नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान टॉप क्वेश्चन 51 लाइनर, जो अपन 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं, जिसमें आज अपने टॉपिक रहेंगे भारतीय संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो आइए अपन क्लास की शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? कितने सदन होते हैं? लोकसभा, 2 सदन होते हैं। एक तो होती है लोकसभा और एक सभा क्या होती है? राज्यसभा। ये क्या होती है? राज्यसभा। क्वेश्चन 3, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सदन कहा जाता है? किस सदन को कहा जाता है? लोकसभा के लिए कहा जाता है। संसद को लोकप्रिय सदन किस सदन को कहते हैं? तो लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन कहते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन होता है? राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है। संसद में शामिल कौन कौन होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर क्या बनती है अपनी संसद? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन से? ये 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद को भंग करने में सक्षम कौन हो? तो संसद को भंग करना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के सत्र होते हैं। संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन सा बुलाता? साधारण विधेयक पर चर्चा हो तब संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक बुलाएगा कौन? संसद, जब साधारण विधेयक पर चर्चा करनी हो। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा में जब दोनों सभाओं में मतभेद हो तब ये संयुक्त बैठक होती है। भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो 3 बार। अभी तक कितनी बार बुलाई गई? 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की कभी अध्यक्षता करते हैं? तो ये कभी नहीं करते हैं, ना राष्ट्रपति करता है ना उपराष्ट्रपति करता है। लोकसभा और राज्यसभा की ये अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति इसको संबोधित बस करेगा, है ना। संसद की कार्यवाही की सूची में प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल का विषय होता है। और कितने घंटे का होता है? एक घंटे का होता है। कब से कब तक होता है? 11 से 12 बजे तक का होता है, 1 घंटे का। इसके बाद कौन सा काल लग जाता है? प्रश्नकाल लग जाता है। संसद में कौन सा काल लग जाता है? प्रश्नकाल, जो 1 घंटे के बाद समय काल कहलाता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद कौन सा काल कहलाता है? शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद कौन सा काल आएगा? शून्यकाल। जी का रहता है 1 घंटे का, 11 से 12 बजे तक। फिर लग जाएगा कौन सा? शून्यकाल, जो प्रश्नकाल के 1 घंटे बाद आता है। संसद के किसी सदन की सदस्यता तब तक समाप्त नहीं समझी जा सकती यदि वह संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त नहीं होती जब तक वो बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है। अगर कि वो 60 दिनों तक बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है तो उसके संसद की सदस्यता क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद बैठक बुलाता है? तो 2 बार बुलाता है। कितनी बार बुलाता है? 2 बार बुलाता है। संसद को वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है। सांसदों का वेतन का निर्धारण कौन करती है? तो संसद करती है। जो सांसदों को वेतन मिलता है वो कौन इसका निर्धारण करेगी? तो संसद करेगी। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग में बुलाने के लिए आवश्यक गणमूर्ति कोरम होता है? कोरम कितना होता है? 1/10। 10 में से 1 के लिए आवश्यक ही आना होगा। भारत की पार्लियामेंट जो संसद है उसका उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। भारत की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तीनों सेनाओं का यानी राष्ट्रपति होता है। संसद के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। देखिए ये है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए जो आवश्यक योग्यताएं कि राष्ट्रपति बनाना, तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, दिवालिया या पागल ना हो,
वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसने लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, तब वो क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु तब वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं है कि उसकी सीमा 35 वर्ष के बाद की, कोई सीमा का निर्धारण नहीं है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित होता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। अनंत बार निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति पद के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस प्रकार का होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है इसका चुनाव? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो अप्रत्यक्ष प्रकार का ये निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति। कौन सी होती है? एकल संक्रमणीय पद्धति, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद होने पर निर्देशित किसे किया जाता है? उच्चतम न्यायालय, जो हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट होता है, उसके लिए इसको निर्देशित किया जाता है अगर ये चुनाव में वाद विवाद हो जाता है तब। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावित या अनुमोदित की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50 होनी चाहिए। 50 अनुमोदक हों तो 50 प्रस्तावित हों। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी में विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो 71 में। अगर ये वाद विवाद है उच्चतम न्यायालय में जा रही है बात, तो किस में होगा? अनुच्छेद 71 में यह किसका प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि में 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? अनुच्छेद किस में कहा गया है? अनुच्छेद 56 में कहा गया। अनुच्छेद 56 में को अपने 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद अपने पद पर बना रख सकता है। अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन निर्वाचक मंडल शामिल होते हैं? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन कौन उसमें शामिल होंगे? सदनों के, दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा, देखो लोकसभा आएगी इसमें और कौन आएगी? राज्यसभा भी आ जाएगी। कौन सी? राज्यसभा भी आ जाएगी और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा। किसके द्वारा? संसद पर महाभियोग लगा दिया जाए अगर कि राष्ट्रपति के ऊपर, तो उसको हटाया जा सकता है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्य आवश्यक होते हैं? संसद कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्यों का होना इम्पोर्टेंट है। राज्य तब उस पर महाभियोग लगा के और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता। ठीक, कितना? 2/3, कितना? 2/3। राष्ट्रपति को कौन सी गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 में यह प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो राष्ट्रपति किसके समक्ष अपनी शपथ लेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष ये अपनी शपथ ले सकता है, जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं, उच्चतम न्यायालय का। राइट, समझ में आया? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? जब राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता निर्धारित करता है? कौन सा करता है? अनुच्छेद 57, जो राष्ट्रपति के लिए योग्यताओं का इसमें विवरण है। तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 57 में इसका विवरण आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा कैग की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यह नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है कि अपन को परामर्श लेना है? अब मान लो राष्ट्रपति के लिए कोई काम करना है और परामर्श लेना चाहे तक हम कार्य कैसे करें, तो किससे लेगा? वो अनुच्छेद किस में प्रावधान है? 143 में है और उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से ये सलाह ले सकता है। कौन ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकता है। अनुच्छेद किस में है? 143, मोस्ट इम्पोर्टेंट। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? यदि संसद में अधिवेशन बुलाना है लोकसभा और राज्यसभा का, तो कौन ये काम करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। ये थे 50 क्वेश्चन जो अपन 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं। अपनी क्लास डेली पर डे कितने बजे रहती है? शाम को 7 बजे रहती है। ठीक है साथियों, चैनल के लिए सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि सब्सक्राइब करने से और बेल
आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर दिन आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।